सर, प्रदर्शन तो लगातार हो रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच पा रही कहीं ऊपर तक जहां पहुंचनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर अंधे बहरी ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर के अंदर बिठाई है। और मैंने पहले दिन से कहा था, जब 22 मई को हमारा एजिटेशन शुरू हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के छवि के जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट की छवि खराब करना चाहते हैं और डेली वेजरों को बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास रविंदर रैना की टीम के द्वारा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं रविंदर रैना जी से, आपको बधाई हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है, लेकिन आपके दरवाजे के वो मासूम बच्चे, वो मासूम शिक्षिकाएं जो दिन रात प्रोटेस्ट कर रही हैं, डेली वेजर पिछले 7 महीनों से सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, तो रैना जी की उनके लिए क्या हमदर्दी है? आए, हौसला दिया, मैं आपके साथ हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ रैना साहब, लोग खाएंगे क्या? मनोज सिन्हा के साथ आप बात करना नहीं चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी और मनोज सिन्हा के बीच में जो बंदर बाट का खेल हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी दरकिनारे करके डेली वेजरों के साथ आए। रविंदर रैना जी को मैं दावे के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर डेली वेजरों के साथ खड़े होना होगा। अगर आप जनाब डेली वेजरों का शोषण कब तक करेंगे? सोशल मीडिया और ब्लू मीडिया और प्रिंट मीडिया जितनी भी है, वो जम्मू की आवाज़ को हर तरीके से उठाकर जाती रही है। मैंने आपके चैनल पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जो कमेटी गठित की थी और श्यामलाल शर्मा के ऊपर हमें उस वक्त भरोसा नहीं था जब श्यामलाल कैबिनेट मंत्री थे। आज उनको चेयरमैन बनाया गया डेली वेजरों का पुनः शोषण करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी डेली वेजरों के साथ है, वो मनोज सिन्हा के साथ सीधे तौर पर बात करें। और वो 25 नाकाबिल विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो खाली अंधे बहरे होकर बातें करते हैं, आखिर डेली वेजरों ने क्या नहीं किया? इनके घरों का घेराव किया, इनके ऑफिसर का घेराव किया, डिपकाम का घेराव किया, जहाँ का घेराव किया। हर सूबे के अंदर, हर डिविजन्स के अंदर, हर प्रोविजनल के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये पिछली सरकारों के द्वारा लगाए गए हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले पूर्व के स्पीकर और पूर्व के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता साहब रियासी का दौरा करते हैं। कभी मुलाकात होगी, पूछिए कि रियासी में आपका वेलकम किस तरीके से हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे नालायक लोग जम्मू सूबा के अंदर नहीं चाहिए। जम्मू सूबा के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है जनाब, उन लोगों को आगे लाइए जो लोग तरक्की चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक ही काम रखा कि जम्मू को डिस्टर्ब रखना है, तो ये डेली वेजर कदापि बर्दाश्त करने वाला नहीं है। किसी भी तरीके में जाएंगे। आपकी लगातार बातचीत तो होती होगी एडमिनिस्ट्रेशन में या भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के जो नेता हैं, जो क्या कहना है उनका? आपने देखा होगा कि आपने उनका इंटरव्यू किया था और श्यामलाल शर्मा जी कह रहे थे कि अभी डेली वेजर बहुत कम है, हमारी 7200 स्कीम चल रही है। मैंने उसी दिन से तय कर दिया था कि जो लोग डेली वेजर का कुछ नहीं करेंगे। कोई कहता है कि 9000 तनख्वाह हमने कर दी है। आपने कौन से घर से दी है? कौन से पेड़ पौधे लगाए हैं आपने जो आप घरों से वेतन दे रहे हैं? ये हमारी प्रायोरिटी है। और जिन लोगों ने डेली वेजरों के साथ दगा किया था, आज उनकी हालत देखिए। अगर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिशियनों ने और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने अगर इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की, तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि जो हाल आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का उससे भी बुरा हाल होगा। डेली वेजर्स ये खाली पीएचई के डेली वेजर्स नहीं है। रेवरे खेल की बात करें हम, रेवरे जंगलात की बात करें हम, होम गार्ड्स की बात करें हम, आंगनबाड़ी की बात करें हम, एनएचएम के लोगों की बात करें, किस की बात करें? जम्मू कश्मीर को, जम्मू को खासकर ठगा गया और जम्मू के साथ सुतैला व्यवहार किया। जम्मू इंसाफ चाहता है और आने वाले दिनों में मैं दावे के साथ करूं कि डेली वेजर्स किसी भी सूरत में पीछे जाने वाला नहीं है। अगर पॉलिसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। अगर हमारी घर वापसी नहीं हुई डेली वेजरों की, तो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिशियनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई भी सत्ता के नशे में चूर होगा, उसको वो जमीन दिखाएंगे जो उसने पिछले कई पूर्वजों से नहीं देखी होगी। शुक्रिया। सत्ता के जो क्या कहें सर, मैं 18वीं सब डिवीजन से हूँ, तो तकरीबन 14 साल मुझे भी हुए इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। ITI ट्रेंड हैं हम इसी उम्मीद में आए थे सर कि शायद एक नया सवेरा देखने को मिलेगा इस बीजेपी के दौर में, क्योंकि बाकी जितने भी हुकूमतें आई, बनी, चली गई, उन्होंने जो किया वो उन्होंने देखा क्या हुआ क्या नहीं। अब बीजेपी थी। हम इनको ये चीज़ बताते हैं कि आपके पास मौका था। अगर 1.5 लाख टीचर परमानेंट होता है, एक साथ में आप उनको परमानेंट करते हो, 1.5 लाख बड़ी तादाद है। आप 40,000 डेली वेजर को क्यों सता रहे हो? अगर हम सुबह से शाम तक आपके काम कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, वो पहाड़ी इलाका है, एक सुपरविजन है मेरे पास। तो वहाँ जो हमारे मुलाजिम हैं, जब पानी टूटता है 2-2.5 फुट के करीब बर्फ़ है,
तो जाहिर सी बात है बर्फ़ में कोहरा तो लगेगा, जो पाइपें हैं वो फट जाती हैं, इतना ख़तरनाक कोहरा होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा टेलीविज़न जब वहाँ जोड़ने जाता है, उस चीज़ को हाथ लगाता है, हमारा कोई बड़ा अफसर नहीं जाता है। जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वो टेलीविज़न है, चाहे इनके दफ्तर देखो आप, चाहे इनके कंप्यूटर्स क्लर्कल देखो, वहाँ पे टेलीविज़न है, हर जगह टेलीविज़न है। अब हम इनको अपना कितना बेस्ट दें कि हम कितना काम कर रहे हैं। आपने पहले सुना होगा कि हमारा एक टेलीविज़न ठाठरी से है, जम्मू कश्मीर में एक देशभक्ति का कंपटीशन होता है, उसमें एक टेलीविज़न की बच्ची जो है सादिया, वो नंबर 1 आती है। 26 जब हमारा वहाँ दिल्ली में जनवरी के दिन प्रोग्राम था, वहाँ पे उसको हमारे मिनिस्टर लोग जो हैं वो उसको अवार्ड देते हैं, मेडल देते हैं, साथ में चेक भी देते हैं। लेकिन उसका बाप अभी हमारे साथ धक्के खा रहा है। बोलो अगर उसने उसको हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेजना होगा, क्या करेगा वो बाप? वो खुदकुशी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बच्चों के अंदर टैलेंट भरपूर भरा हुआ है, लेकिन खाली है तो उस बाप की जेब खाली है कि वो उसे पढ़ा नहीं सकता है। उसके पिताजी भी टेलीविज़न? हाँ, उसके पिताजी टेलीविज़न है। हमारे ऐसे टेलीविज़न है जिनके बच्चों की डिस्टिंक्शन है 12th में, उनको आप हायर एजुकेशन के लिए कहाँ भेजेंगे सर? अभी मान लो 20-25 हज़ार आज एडमिशन फीस है फर्स्ट सेमेस्टर, अगर 12th के बाद भेजना होगा। यही हम इसीलिए हम बार बार सड़कों पे आते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि ज़ालिमों हमारे साथ इंसाफ करो, कितना सताओगे हमें? 20-25 साल से आपने हमारी ज़िंदगियाँ खाई। कुछ लोगों ने आपकी वजह से खुदकशियाँ की, कुछ लोगों ने आपकी वजह से मतलब ऐसी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। आप टेलीविज़न के घरों का मायना कीजिए, उनके घर देखिए, टेंट अच्छे होते हैं लेकिन उनके घर ख़राब हैं। शुक्रिया। बड़ा आपको बता दें कि बड़े दुखी मन से ये लोग कहते हैं। और जो सादिया, जिसको अभी कुछ दिन गणतंत्र दिवस के मौके पे 26 जनवरी 74 में गणतंत्र दिवस के मौके पे जो अवार्ड दिया गया था, और यहाँ पे जो इस समय आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस समय लोग जो यहाँ पे डेली विजर्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स के जो डेली विजर्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। और इन्होंने पहले ही अवगत करवाया था कि 28 तारीख को हम लोग जो है जी क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आप आए हैं, कितने दुखी मन से आपको प्रदर्शन करना पड़ता है? देखिए, मैं संजीत कुमार, हम डंसाल के एरिया से आए हैं। दिल के दुख की बात तो हम क्या बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, हमारे साथ तो वो बात हो रही है कि आप मारेंगे भी हमें और रोने भी नहीं देंगे। काम हमसे लेते हैं, जो 90% के लगभग डेली बेजर काम करता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो डेली बेजर के लिए कोई इनके पास कुछ भी नहीं है, पॉलिसी नहीं है, और वो देंगे भी क्या? जो लॉलीपॉप की तरह दे रहे हैं वो भी 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, अब दिसंबर की और जनवरी की अब तक के कहीं पे की बात नहीं है। तो हम दोबारा यही दोहराना चाहेंगे गवर्नर साहब से, और ये जो अब सरकार है, केंद्र में सरकार है, उससे भी हमारी यही अपील है कि अब अगर हमारा अब भी कुछ भी नहीं बना तो अब हमारा लास्ट यही सोच है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हम इसके बाद परिवारों सहित भी रोडों पे बैठने के लिए तैयार हैं। बड़ा दुखी हैं लोग, बहुत तंग दिल से ये लोग, इनका कहना है कि सही बात है कि घर परिवार जब सफ़र करता है परेशान होता है, घर परिवार को जब अच्छी पालन पोषण नहीं होता तो ये लोग दुखी होते हैं। 9,000 रुपये में बड़ी मुश्किल हालात में इनको घर चलाना पड़ रहा है। लगातार कई वर्षों से ये इस पॉलिसी की मांग कर रहे हैं कि इनको वो पॉलिसी दी जाए जिससे इनका जो फ्यूचर है वो सफ़र ना हो, वो परेशान ना हो, बाल बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख सके, वो अपनी ज़िंदगी बना सके। इनका कहना है कि ये तो लगातार जो मुश्किल हालात में जिए हैं, लेकिन इनका जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं कम से कम वो तो अच्छी ज़िंदगी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी सैलरी इनको मिल पा रही है वो भरपूर नहीं है। और देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेली विजर इस समय डोगरा चौक में जो उन्होंने बंद किया हुआ है,